Good morning to all my dear student. Dear student, in chapter 8 है, अब तक हमने डिस्कस किया बेटा रेशो. Now we will start the new topic in that chapter, that is proportional. Proportional क्या होता है बेटा? Proportional होता है आप proportion is an equation कि जो proportion है वो भी क्या होती है, एक equation होती है that states that two ratios are इक्विवेलेंट. इसमें क्या होता है कि जो टू रेशोज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 4/9, अब 4/9 लिखा मैंने. अब जो 4/9 इसको अगर मुझे रेशियो में लिखना है तो हाउ आई हैव टू राइट, कैसे लिखेंगे, 4/9. यू ऑल आर नो नाउ. अब जो 4/9 है बेटा, 4/9, अब इसको प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है. अगर मैं इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ नंबर को अगर फॉर एग्जांपल 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 4 8 जा 32, 9 8 जा 72, दैट विल कम. सो तो जो 4/9 है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 32, यानी कि 4/9 इज प्रोपोर्शनल टू 32/72. वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं. इट मीन्स उनके साथ सेम वर्क होता है, इक्वल वर्क होता है. सो 4/9 और जो प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, जो रेशियो वाला साइन है वो 2 टाइम्स लगता है, दैट इज द प्रोपोर्शनल साइन. 32/72. अब जो रेशियो है, रेशियो को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 4/9, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करना है ऐसे. और जो प्रोपोर्शनल साइन है वो किसको शो करता है, इक्विवेलेंट को. तो प्रोपोर्शनल क्या होता है, अब प्रोपोर्शनल इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है दैट स्टेट दैट टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट, कि जो टू रेशियो हैं, 1 रेशियो ये है, 1 रेशियो ये है, तो 2 रेशियोज हुए, 2 रेशियोज क्या हो गए, इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्वल. क्योंकि जब हम 32/72 अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करूँगी तो वापस 4/9 ही आ जाएगा. या फिर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ इन दोनों नंबर्स की तो भी आंसर क्या आता है, सेम आता है. 72 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, और अगर 32 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा बेटा, सेम. चेक, 4 2 8, 4 7 28, 288 is equal to 9 2 18, 1 carry, 9 3 27 और 1 28. So both are equivalent. तो जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन एक इक्वेशन होती है जो टू रेशियोज को क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो इक्विवेलेंट है. अगर हमें कोई भी टू रेशियोज गिवन है, हमें चेक करना है कि वो प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है, तो हम उनकी ये चेक करेंगे कि जो दोनों नंबर्स हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आती है या नहीं आती है. अगर वो इक्वल आती है तो प्रोपोर्शनल में है, और अगर वो इक्वल नहीं आती है तो प्रोपोर्शनल में नहीं है. अब जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं 4 9 32 72, ऐसे ही फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट इन वेरिएबल A/B प्रोपोर्शनल टू C/D. अब हमें पता करना है कि जो रेशियोज़ है वो प्रोपोर्शनल में है या नहीं है. उसके लिए क्या फार्मूला होता है बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. जब हम इनको फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, A/B, फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बाय फोर्थ टर्म. और जो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई होती है. जो फर्स्ट टर्म यानी कि जो बाहर की तरफ है उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स. क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स. जो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म, ये क्या होते हैं, एक्सट्रीम. ओके. और जो सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म, वो क्या होते हैं, बाहर वाले तो क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम्स. और जो बीच वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मीन होता है बीच का. ओके. सो फार्मूला क्या होता है, यानी कि जो A/B, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A/B,
प्रोपोर्शनल मीन्स इक्वल टू C/D। ये प्रोपोर्शनल हमें चेक करना है कि तो A फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्थ टर्म होती है ना, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्थ टर्म जो यानी कि जो बाहर वाले नंबर्स होते हैं, यहाँ पे हमें दोनों नंबर बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स वो एक्स्ट्रा नंबर है, और बीच में मीन जो होता है वो क्या होता है बीच का, तो B और C क्या है A और D के बीच में है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द लास्ट टर्म, और मल्टीप्लाई बाय अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाए, मीन्स के इक्वल, इट मीन्स सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होते हैं प्रोपोर्शन होते हैं। क्या होते हैं वो प्रोपोर्शन होते हैं, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय C। अगर हम ये शो कर देते हैं तो वो क्या है प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो इक्वल, अगर वो इक्वल मिलेंगे, इक्विवेलेंट मिलेंगे, तभी वो क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक प्रोपोर्शनल। रेशो आपको हमने पहले कर लिया था, अब हमने किया है प्रोपोर्शनल। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज बेटा। ओके।